बॉस सुनिए, पीएफआई पर साल 2012 में ही केरल में कांग्रेस की ओमान चांडी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके यह कहा था कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक और रूप है। यह बीजेपी नहीं कह रही, यह नरेंद्र मोदी नहीं कह रही, यह केरल के अंदर ओमन चांडी मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार वो कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर कह रहे हैं कि यह तो आतंकवादी संगठन सिमी का दूसरा रूप है पीएफआई। उस केरल के अंदर कह रहे हैं जहां पर बीजेपी तो उस वक्त सत्ता में कहीं जीरो थी, अभी भी जीरो ही है, उस वक्त तो और खत्म थी। हलफनामे में यह कहा गया था कि सिमी के ज्यादातर पूर्व सदस्य ही पीएफआई को संभाल रहे हैं और उनके ज्यादातर काम देख रहे हैं। यह साबित करता है कि पीएफआई ही सिमी का एक दूसरा रूप है। सरकार ने यह भी कहा था कि पीएफआई देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। हलफनामे में यह भी लिखा गया था कि 27 मर्डर केस में पीएफआई के सदस्य शामिल हैं और ज्यादा मर्डर केस सीपीएम और आरएसएस काडर के हैं। सरकार ने यह भी माना था तब कि ज्यादातर हत्याओं का मकसद सांप्रदायिक था। यह कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार ने 2012 में कोर्ट में कहा था। दरअसल पीएफआई ने केरल के 4 जिलों में पुलिस से स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। यह कहा गया कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। केरल पुलिस के इसी फैसले के खिलाफ पीएफआई ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। साल 2012 में केरल में कांग्रेस सरकार पीएफआई को देश के लिए खतरा बता रही थी, सुने ना अभी आप। लेकिन साल 2013 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पीएफआई के सदस्यों को बचाने में लगी हुई थी और इसलिए मैंने कहा कि 2012 में जब इनको बताया जा रहा था देश के लिए खतरा, उसी वक्त मनमोहन सरकार इनको बैन कर सकती थी, वहां की सरकार बैन कर सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार इनको बचा रही थी। साल 2013 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो यह फैसला लिया गया कि पीएफआई और एसडीपीआई जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है उसके सदस्यों पर दर्ज केसेस को ड्रॉप किया जाएगा। ये केस भी कौन से थे? कोई छोटी मोटी चोरी लूट के नहीं थे, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के आरोप के थे। साल 2013 में सिद्धारमैया सरकार ने 1600 पीएफआई एक्टिविस्ट से 176 केस हटाने की इजाजत दे दी थी। उस पीएफआई के ऊपर से केसेस हटाने की इजाजत दी जिनको खुद कांग्रेस की केरल की सरकार आतंकवादी संगठन सिमी से जोड़ रही थी। 2012 में वो आतंकवादी संगठन जैसे दिख रहे थे केरल के अंदर, 2013 में कांग्रेस जो है कर्नाटक में उनके लोगों को छोड़ रही है। ये अपने आप में क्या विडंबना है, आप सोचिए। ये केसेस जो थे जो सिद्धारमैया सरकार ने वापस लिए वो 2008 से 2013 के बीच बीजेपी सरकार के दौरान दर्ज किए गए थे। साल 2015 में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने साल 2009 में मैसूर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के केस में पीएफआई सदस्यों पर दर्ज हुए 40 क्रिमिनल केस को वापस लेने की सहमति दी। तब कर्नाटक पुलिस इस फैसले से खुश नहीं थी। पुलिस खुश नहीं थी, लेकिन सरकार ने दे दी इजाजत। राज्य के कई पूर्व अधिकारियों ने इसे बड़ी गलती बताया। हालांकि कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री ने कैबिनेट के फैसले का बचाव किया। यह तर्क दे दिया कि कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर ही यह फैसला लिया गया। सोचिए पीएफआई पर कब की लगाम लग चुकी होती अगर कांग्रेस ने अपनी ही केरल सरकार को सुन लिया होता या देखा होता कि कर्नाटक की पुलिस क्यों विरोध जता रही, लेकिन लोगों को छोड़ रही थी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, पीएफआई के लोगों को।